नमस्कार, मैं प्रीति टीम लर्न एंड क्योर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। वास्तु में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? भजन, भोजन और शयन, ये तीनों ही चीज़ें वास्तु में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। भजन अर्थात पूजा घर, भोजन अर्थात किचन और शयन यानी बेडरूम। ये तीनों चीज़ें अगर ठीक हैं तो समझो घर का 70% वास्तु ठीक हो गया। पूजा घर से हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, जिससे हमारा भाग्य जागृत होता है। किचन से हमें भोजन प्राप्त होता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। और बेडरूम हमारे गृहस्थ जीवन से जुड़ा है। इसलिए भजन, भोजन और शयन, ये तीनों ही चीज़ें वास्तु में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों में से भजन अर्थात पूजा घर के बारे में बात करेंगे कि वास्तु के अकॉर्डिंग पूजा घर को किस डायरेक्शन में होना चाहिए और पूजा घर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं वो चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली बात, वास्तु में पूजा घर के लिए एक ही डायरेक्शन निश्चित है, वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि ईशान कोण। लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश ईशान कोण में आपके पास पूजा घर बनाने के लिए जगह नहीं है तो आप ईस्ट डायरेक्शन में पूजा घर का निर्माण कर सकते हैं। पूजा घर कभी भी टॉयलेट के सामने या टॉयलेट के बराबर में नहीं बनाना चाहिए। पूजा घर सीढ़ियों के नीचे भी नहीं बनाना चाहिए। पूजा घर किचन में या बेडरूम में भी नहीं बनाना चाहिए। अब जान लेते हैं पूजा घर में कुछ ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहली बात, पूजा घर में जब आप पूजा करने बैठें तो आपका मुख ईस्ट डायरेक्शन की ओर होना चाहिए। लेकिन अगर ईस्ट डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं हो तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में भी मुख करके पूजा कर सकते हैं। पूजा घर में एक देवता की एक ही मूर्ति या एक ही तस्वीर होनी चाहिए। अगर आप पूजा में तुलसी का पत्ता अर्पित करते हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता अर्पित ना करें, क्योंकि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा घर में जो भी आप पुष्प अर्पित करते हैं वो दाहिने हाथ की अनामिका उंगली और अंगूठे की सहायता से अर्पित करने चाहिए और चढ़े हुए फूलों को उतारने के लिए तर्जनी उंगली और अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए। पूजा घर में जल पात्र, घंटी, तेल का दीपक और धूपदानी बाईं ओर रखनी चाहिए। घी का दीपक और जल से भरा हुआ शंख दाईं ओर रखने चाहिए। कुमकुम और कपूर के साथ घिसा हुआ चंदन सामने की ओर रखना चाहिए। पूजा घर में ईश्वर की तस्वीर के साथ कभी भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में जो भी आप कपड़ा इस्तेमाल करेंगे ईश्वर को विराजमान करने के लिए वो पीले रंग का होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पूजा घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। पूजा घर में अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे पूजा घर में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी और हमारा भाग्य जागृत होगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।